अब आप इतनी अच्छी मिसाल देते तो हो। उन लोग को मैं जानबूझ के बोल रहा हूँ कि तुम्हारी गांड जलाने के लिए बोल रहा हूँ, मेरे अल्फाज गलत है, जलाने बोल रहा हूँ कि अब भी हो। मैं क्यों जलाता हूँ मालूम है? मेरी आदत है, मैं मेरा 1 लाख जलाऊंगा। मेरे को देख के, मेरे गांव में मेरे को देख के ना, मेरे जैसा 10 जन खड़े होकर 10 जलाएंगे ना, तो मेरे गांव का 11 लाख रुपए का फायदा होगा। मेरे भाई राजू भाई जो है वो वापस आ चुके हैं। और ये वापस इसलिए आए हैं ताकि उनके जो लोग यहाँ पर काम कर रहे थे, उनके जो कार्यकर्ता थे और जो जितने भी उनके भाई और रिश्तेदार, जितने भी लोग आवाम के लिए काम कर रहे थे, ये आए हैं उन लोगों को शाबाशी देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया राजू भाई, आप आए चीता कैम्प में, आपके दीदार हो गए समझ जाइए, ऐसा बोल सकते हैं। देखिए अभी यहाँ पर आप देख सकते हो, फ़िलहाल जब से आप वहाँ पर गए हो और आज आप रिटर्न यहाँ पर आए हो, इसकी कुछ ख़ास वजह, मतलब शाबाशी के अलावा और कोई ख़ास वजह है आप आने की? खास वजह नहीं, जिस लोगों को कोई चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं हो रही थी, वो किसी लोगों को मिलना था, पूरा करना था, उसी वजह से आया था। लोगों की रिक्वायरमेंट्स जो है वो पूरी नहीं हो पा रही थी, इस वजह से आप यहाँ पर आए हैं। किस तरीके की रिक्वायरमेंट जान सकते हैं? अभी कैसा, किसी को किसी से पैसा लेना है, किसी को देना था। अभी मेरे लोगों को इधर उधर कुछ चीज़ें पहुंचाने की थी, तो वो उधर से नहीं हो रही थी, तो किधर एक मिलना भी था, तो इसीलिए आया था मैं। मेरे घर वाले भी तो लोग हैं ना, मैं खाली फैमिली, बाकी लोग भी तो इधर है। मेरे दोस्त यार जो इतनी मेहनत कर रहे हैं बेचारे, वो लोगों को भी तो मिलना है क्या, मैं उधर ही बैठे रहूँ? बिल्कुल सही कहा। भाई एक चीज़ हम पूछना चाहेंगे, अभी जैसे चीता कैम्प के कुछ लोग हैं जो भाजी तरकारी वगैरह खरीदने के लिए जाते हैं वाशी मार्केट में, और बाकी कुछ आम पब्लिक भी है जो जाना चाहती है वाशी क्रॉस करके, तो ये जैसे अभी आप आए हो तो कैसा कोई ई पास वगैरह अपने फॉर्म फिलअप करके आए होंगे, तो वैसे मतलब लोगों को भी आप जानकारी दे सकते हो, मतलब आना और जाना कैसा है? कैसा है कि अभी हमको अगर किधर जाना है, अगर अपनी प्राइवेट व्हीकल है तो उसका आप नंबर डालो, रजिस्टर करो कि मेरे को इधर जाना है, तो हाँ ऑनलाइन किधर किधर से भी पूरे इंडिया में किधर भी ना ऑनलाइन पास मांगेंगे तो वो लोग देते। ई पास रजिस्टर करने के बाद तुम कोई भी एक पहचान वाला पुलिस स्टेशन में जाके देंगे तो लोग निकाल के दे देंगे। ई पास रजिस्टर करने से आप जो है कोई अगर ज़रूरी काम होगा तो आप जा सकते हो, उसी तरीके से आप जो प्राइवेट व्हीकल से तुम कहीं भी जा सकते हो, प्राइवेट व्हीकल से। बहुत बहुत शुक्रिया राजू भाई। जैसे आपने सुना कि अगर आपको अगर नई मुंबई जाना है या और कहीं कोई ज़रूरी काम से जाना हो तो आप ई पास का उपयोग कर सकते हो। ई पास एक ऑनलाइन फॉर्म है जो आपको भरना है, आपका प्राइवेट व्हीकल नंबर, आपकी आईडी वगैरह जो भी है वो आपको डालना है, क्या काम से जा रहे हो और कितने लोग जा रहे हो, ये चीज़ आपको अपडेट करनी है, और उसके बाद में आप जो है वो नई मुंबई क्रॉस कर सकते हो, नई मुंबई का टोल नाका। तो आइए जानेंगे अभी चीता कैम्प, अगर राजू भाई आए तो चीता कैम्प की कुछ बातें, उनको न्यूज़ के ज़रिए तो आपको वहाँ पर हर चीज़ तो आप पता लगाते ही होगे कि आपके लोग हैं यहाँ पर, आपको तो पता चलता ही होगा कि वहाँ यहाँ पर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो आपके हिसाब से जो आप देख सकते हो रमज़ान के वक्त है और बाज़ार में दिन ब दिन जो है लोग जो बढ़ते चले जा रहे हैं, तो इसके लिए मतलब कुछ उपाय क्या करना चाहिए? भाई उपाय अभी मेरे हाथ में, मेरी खुद की सिक्योरिटी मेरे हाथ में ही है, जब मैं चाहूँगा तो करूँगा ना। अब मैं पहले भी दिन बोला कि हमारे इधर से आप बोले कुछ मैसेज दो, तो क्या मतलब किसी की नहीं सुनेंगे, अपने माँ बाप की नहीं सुने हैं तो हमारी क्या सुनेंगे वैसे। और इनको डर नाम की चीज़ ही नहीं है, अल्लाह ही मौत देने वाला, बेशक अल्लाह ही मौत देने वाला। तो हदीस है, अगर तुम्हारे को अगर बारिश है, ये तूफ़ान है, तो घर में नमाज़ पढ़ो। तो वैसे ही अगर बाहर वफ़ा है, अगर बीमारी है तो बाहर मत जाओ, घर में रहो ना। तो ये चीज़ इनके समझ में कैसे आएगी? आज 10-12 दिन के अंदर 50-60 मैयत हो जाती है इधर पे, इनको इतने तो कब सुधरेंगे? दिन में 100-200 मरेंगे, जब सुधरेंगे? कब समझ में आएगा? अल्लाह ताला बोला है ना, अभी क्या तुम्हारे को हदीस है कि भाई अगर इधर बुरी चीज़ है तो बुराई की तरफ बढ़ना थोड़ी है, रुकना है ना। तो घर में रुको। ये कहाँ, इधर पे तो इतनी पब्लिक देख रहे, वीडियो फोटो आ रहे कि बाज़ार खुल गए, कपड़े खरीद रहे, आदमी इधर राशन के लिए मर रहा है, कपड़े खरीद रहे, दारू की दुकान खुली तो गर्दी हो गई, क्या करने? अभी शटर बंद कर दे रहे कस्टमर अंदर के। आज ये अभी 1-2 महीना 1 महीना में ख़त्म होने वाला ये पूरा सांस है, ये बीमारी का इलाज ही नहीं है। जैसे एड्स वेड्स है वैसे इसको लेके चलो बोल के हो गया है। तो ये आप लोग वो सोचना चाहिए, आगे जितने दिन और तुम्हारे परेशानी में जाने वाले, दुकान बंद, काम बंद, कितना लॉकडाउन चलेगा नहीं पता। ये आप लोग वो पैसे बचा के रखो। अगर वो पैसे तुम्हारे पास एक्स्ट्रा है, खाने वाने का रह के एक्स्ट्रा है, किसी कपड़े खरीद रहे हो तो वो रखो, अपने बाजू वाले किसी को दो, वो कहीं ना कहीं तुमको सवाब मिलेगा। ईद की शॉपिंग के लिए बात कर रहे हैं? हाँ, ईद की शॉपिंग के लिए वही हो रहा ना। एक तो 2 बुराई, फिर बोले मुसलमान निकल गए, ईद की शॉपिंग करने निकले और बाहर निकले, कोरोना फैला दिया, ये एक चीज़ होने वाली। और अपने हाथ के अंदर जो तुम्हारे हाथ में पैसा है ये आप वेस्ट कर रहे हो, खराब शुरू हो गया भाई। आज आपने देखा नहीं होगा शायद, जो 2-4 नेशनल टीवी है उनके अंदर, ये न्यूज़ चैनल के अंदर चालू हो चुकी है ये चीज़ कि ईद के लिए शिवाजी नगर के बाज़ारों में रात को 8 बजे, ये उनका कंटेंट था, ये उनके वर्ड्स है
कि शिवाजी नगर में ईद की शॉपिंग के लिए लोग निकल चुके हैं, इन्हें सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने मतलब जो जो सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है वो नहीं कर पा रहे, सब गर्दी लगा के रखे हुए। भाई ये वही तो बोल रहा हूँ, बेंगलोर में पूरी हर मस्जिदों में हर जगह पे, जबकि सब में ज़्यादा पैसा उधर है, बेंगलोर केरला में है, उधर हर मस्जिदों में बोला गया है कि ये टाइम कोई ईद नहीं, ईद खुशी का टाइम है। आज नमाज नहीं हो रही, तराबी नहीं हो रही, ऐसे फिर ईद किस बात की, ईद की नमाज नहीं हो तो ईद किस बात की, तो ये ईद नहीं है। तो इस टाइम पे सब पैसे बचाओ, जितना हो सकता मदद करो, कपड़े ले हो, खाना ले हो, ये ज़्यादा चीज़ मतलब खुशी का पैसे वेस्ट कर दे। 23,000 करोड़ का कपड़ा पड़ा है सूरत में, ठीक है, ये इसके लिए थोड़ी ढील दी गई है। तो मुसलमानों को ये सोचना चाहिए, 23,000 करोड़ जो हमारे जेब का निकल के चलेगा, उसका राशन आ जाएगा, खुद खाओगे दूसरों को खिलाओगे तो कहीं ना कहीं काम आएगा। ये तुम ये चीज़ का वेस्ट कपड़े ले, मैं आज मेरे घर में या मेरे ग्रुप में कोई ईद का कपड़ा नहीं लेगा, हमने वो सब चीज़ के राशन उठा के दे दिए और आगे भी करेंगे। लेकिन ये सब चीज़ क्यों, मैं बांटने के बाद भी पहन सकता हूँ, लेकिन क्या फ़ायदा, आज मैं पहनूंगा ना तो मेरे बाजू वाला देखेंगे, मेरे बच्चे पहनेंगे, मेरे नीचे वाले लोग देखेंगे जिनके पास नहीं है, वो उनको मायूसी पैदा होगी कहीं ना कहीं कि अरे यार उनको दिया, अल्लाह ने इनको दिया, हमको नहीं दिया। वो किधर किधर मायूसी जा रही है, अल्लाह ताला का। तो वो एहसास होने क्यों देने का किसी को, आज अपने वाला है नहीं है वो हमको मालूम है, लेकिन तुम वो चीज़ खुद पहन के ऐसे टाइम पे खुद अच्छा खा के दूसरे को नहीं मिलेगा तो वो तुमको उस चीज़ का फ़ायदा नहीं, नुकसान होगा। राजू भाई देखिए, ये आपने जो कहा माशाल्लाह बहुत ही अच्छी बात है। ये सुनने में आया है कि आपने सैनिटाइज भी करवाना चालू कर दिया है लोगों तक, तो इसका कुछ चार्ज है या कुछ क्या कुछ ले रहे हो? भाई क्या चीज़ है, इतनी सब चीज़ फ्री, मास्क फ्री, राशन फ्री, तो ये इसका कोई चार्ज लेगा? काय को एक बात राजू भाई, मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे ये सवाल करने के लिए, लेकिन आप क्यों कर रहे हो ये सब? भाई मैं क्या बोला, मेरा घर है चीता के हमना, मेरा गांव मेरा घर है। अभी मैं हमारे में तो इस्लाम में है, मैं मेरे घर में पका के मेरे बाजू घर में भूखा नहीं रख सकता, तो वैसे मेरा घर बोलता हूँ। तो पहला तो मेरा गांव है, तो मेरे पास जो है मेरे गांव का है, मैं आधा हमेशा बोलता हूँ, हर स्टेज पे चढ़ के बोला हूँ, मेरे में ताकत है आधा दे के उतरने की, कोई भी बड़े से बड़ा MP MLA कोई भी मेरे साथ खड़ के आधा दे के उतर जावे। लेकिन क्या फ़ायदा है सब भाई आपको, जब इतना आप हेल्प कर रहे हो, आप तक लोग जो है जब आपका टाइम आता है, आप लोगों का टाइम है, चलो लोगों को आप हेल्प करो, आपका टाइम आता है तो आपको तो लोग हेल्प नहीं करते। मेरा क्या टाइम, मेरे को अगर हरा दिए जीता दे उसकी बात करो, नहीं, हरा दिए जिता दिए के बाद छोड़ दीजिए। मेरा क्या टाइम, मेरा टाइम मेरे लिए क्या कर सकती, पब्लिक वोट दे सकती, जीता सकती। मैं जीतने के बाद भी ऐसे रहता हूँ, हारने के बाद भी ऐसे रहता हूँ। क्यों जीत के भी मेरे को पैसा नहीं खाना है, मैं तो स्टेज पे बोल के उतरता हूँ ना कि ये पैसा खाया तो, और मेरे को ना अल्लाह पावर दे के देखा, तो मेरे को कहीं ये तो नहीं बोल सकते मैं इसका पैसा लिया घर बनाने का, गटर का, इसका मैं खर्चा किया बोल सकते, लिया नहीं बोल सकता अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हारे भाई को। तो मेरे अंदर एक है, मैं मरूंगा ना सब छोड़ के जाऊँगा, तो मैं क्यों ना मेरे घर वाले, मेरे भाई बहन लोगों के लिए मैं करके जाऊँ। बिल्कुल सही कहा, लेकिन एक बात है देखो राजू भाई कि आपकी जो हारने की, अब वो बात तो बहुत पुरानी हो चुकी है, कब्रें गड़ चुकी है, उसको उखाड़ना अच्छी बात नहीं है, लेकिन वही बोलो ना कि आप मेरे लिए नहीं करते तो मेरे लिए क्या करेगा मेरा गाँव। मेरे लिए जो किया मैं उतने में बहुत खुश हूँ। मेरे लिए आपको एक सवाल मैं बताना चाहता हूँ। देखिए, लोग आपको हारने की आपको वजह पता है? मेरे हारने की वजह पता है ना मुझे, सब मुसलमान हो गए थे ना भाई सिंपल बात है, तुम उसको जिताते हो जो तुम्हारे गांव के लिए कुछ नहीं करा, आगे ना फ्यूचर में कोई चीज़ काम किया ना बाद में किया, तो तुम उसको क्यों दीन ईमान के नाम पे मांगे ना। भाई मैं भी, मेरा एक वोट अगर तुम बोलेंगे ना इस्लाम के नाम पे दो, तो मैं दे दूंगा, मैं दूंगा, क्योंकि मेरे को इस्लाम के नाम पे मांग रहे, तो इस्लाम के नाम पे तो मैं गर्दन दे दूंगा, एक वोट की क्या बात है। तो ये चीता गेम में इसलिए वैसा रिजल्ट आ गया। नहीं, एक्चुअल में आपको मैं बता दूं, देखिए मैं जो है अभी मैं आपको सब लोगों को बताना चाहता हूं, मैं अभी ये न्यूज़ वगैरह में जो है वो मैं काम कर रहा हूं और रिपोर्टिंग कर रहा हूं, आप लोग जैसे जो लोगों से मिल रहा हूं। लेकिन इसके पहले जो है मैं भी एक आम ही था, मतलब एक लोगों में फिरना, लोगों की बात करना, लोगों का ओपिनियन लेना कि भाई इसको जिता के लाना है, इसको जिता के लाना है। वजह ऐसी थी राजू भाई, देखिए मुद्दा बड़ा है, शायद से आप और आपके कुछ लोग नाराज़ भी हो जाएंगे इस बारे में, लेकिन मैं बताऊंगा अभी। अच्छी बात है, बताओ। कैसा है कि लोगों में ये अफवाह थी कि राजू भाई जो है वो गुंडा है, सब में पहली चीज़। सेकंड चीज़ ऐसा है कि अगर राजू भाई को हम लोग जिता देते हैं तो राजू भाई जो है वो उनके जो लड़के लोग हैं उनके कॉलर टाइट हो जाते हैं, और वो लोग जो है अलती बल्ती बातें करते हैं, लोगों से अनाप शनाप बकते हैं, लोगों को डराते हैं। ये वजह है, और बहुत सारे लोग जो गरीब तबके के लोग हैं उन लोगों तक ये बातें जो है वो पहुंचाई गई, जो जिसको नहीं पता था आपके बारे में उसको भी बताया गया कि भाई ये उनका एक्चुअली में बैकग्राउंड ऐसा है। सुनो ना भाई, मैं बोल रहा हूँ ना, आप गुंडा है बोले, गुंडा है ना, ये पूरे बम्बई में बोलता हूँ, गुंडे लोग का काम क्या रहता, फ़ोन कर, पैसा मांग, दादागिरी कर, हफ्ता वसूल कर, छेड़। मेरे पे एक केस है क्या पूरे बम्बई में एक चीज़ का, गुंडागर्दी में? मेरे पास गुंडा कैसा बोलते हैं, मैं किसी के बाप की सुनता नहीं, कितना बड़ा आदमी रहेगा, मेरे को उंगली करेगा मारूंगा, और मारा हूँ, इधर बड़े बड़े तोप लोगों को मारा हूँ, सबका ना मेरे पे कैसे
कि मैंने मारा बोल के। कोई अपने को नहीं बोल सकता था मार खा के मारा हूँ, क्यों मार, मैं गलत बर्दाश्त नहीं करता। तुम उसके लिए मेरे को गुंडा, गुंडा किसको बोलते? गुंडा इसको बोलेंगे कि भाई तुम किसी का हक मार रहे हो, तुम किधर हफ्ता वसूली कर, उसको मैं वैसा गुंडा हूँ क्या? लोगों में मैं आपको हाँ लोगों में हाँ मैं गलत, मैं इधर मेरे गांव में किसको तकलीफ दिया? जो मेरे को उंगली किया वो मार खाया रहेगा। मैं किसी से पैसा, मेरे को पावर दी ना, मेरे को हराने का बोलते तो मेरे को 2.5 साल तो मिला ना, जीता। उसके अंदर मेरा कौन सा आदमी किधर घर बन रहा तो पैसा ले लिया, किधर से हफ्ता वसूल के लिए कुछ किया क्या? ना मैं किया ना किसी को करने दिया। इतनी जगह मेरे बाद में कब्जा हुई, मैं मेरे आदमियों को नहीं दे सकता था। फारूक भाई के टाइम पे नाम ले लेके बोलता, मेरी बहुत गंदी आदत है। बाथरूम दिए उनके आदमी को, मेरे आदमी को मैं किसी को बाथरूम लिया नहीं दिया, किसी को कोई जगह पे खाली कब्जा करने दिया। कितनी जगह खाली मैं मेरे आदमी से भी बनवा सकता था। संस्था का बोर्ड लगाओ, चल पुलिस भी देख लूँगा, बीएमसी भी देख लूँगा। मेरे मुँह से ये सुने क्या कभी बात? मैं गाँव की खाली जगह के लिए लड़ा, केस लिया, सब किया। जब मेरा पावर हटा मैं छोड़ दिया, मेरे अंदर नहीं था। जब मेरा हक ही नहीं बनता तो मैं क्यों रोकूं? मैं तो हर टाइम ये चीज़ बोलता हूँ, जब मेरा हक बनता था मैंने गांव को अपने दोनों हाथ से मेरा घर जैसे संभाला। कोई चीज़ गांव की वेस्ट होने नहीं दिया। 1 फुट की जगह रहेगी तो भी मैं जाके खड़ता था। मेरा दोस्त रहता, मैं बोल नहीं बढ़ाने का, बढ़ा के नहीं। लेकिन फिर लोगों में ऐसा डर क्यों फैलाया गया कि राजू भाई ऐसे? गलत बात, ये गलत बात है। डर वर नहीं है, मैं तुमको बोल रहा हूँ ना। ये तुम रिजल्ट देखेंगे, वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम के ऊपर वोट हुआ, इसीलिए ये रिजल्ट है। मैंने आपको थोड़ा टाइम पहले बोला भाई, पहले जो है मैं लोगों के बीच में रहता था, लोगों के बीच में ये सब बातें चल रही है। अभी ये रिसेंट जो इलेक्शन हुआ, अभी आपने दो सीट आपकी लड़ी थी, जिसमें एक में आपका फॉर्म नहीं भरा गया था 143। उसमें गुंडा तो फिर पहले पावर देके तो देख ली ना, उसमें क्या क्या बुरा किया मैंने? उसमें तो मैं अपने जेब से पैसा देके काम करा था। यही बात है भाई, जो आपने लोगों तक ये बात जो है ये नहीं पहुंचाई। आपने हर बार स्टेज पे आके हर अच्छी बात बोली आपने, आपके लड़कों ने, आपके लोगों ने हर बात स्टेज पे आए और आपने हर बात जो है लोगों तक समझाने की कोशिश की, लोगों को बताया, लोगों की मदद की। लेकिन जो लोगों के दिल में जो चल रहा था वहाँ वो मुद्दे पे आपकी बात नहीं हुई। वो ये लोग ने जो ना पॉलिटिकल लोग ने वो फैला रहेंगे गुंडा ये वो बोल के। लेकिन पब्लिक ने जो वोट दी ना, वो मैं आपको बताता हूँ, वो पब्लिक ने वोट हिंदू मुस्लिम पे दी। कि बोले मुस्लिम आएगा आज इस्लाम के नाम पे। मैं बोला ना इस्लाम के नाम पे। आप भी तो मुसलमान थे ना भाई? तो इस्लाम के नाम पे मांगोगे तो मैं गर्दन दे दूंगा। तो उस टाइम पे क्या, अरे राजू भाई को एक वोट से क्या फ़र्क पड़ने वाला, जान दो, एक उसको दे देंगे। वो लोग क्या बोलते थे, हशर में तुम्हारा गिरेबान पे। अरे औरत लोग को दुआ पढ़ पढ़ के रुलाया गया, रो रो के पब्लिक ने जाके वोट डाली है कि भाई इस्लाम के नाम पे नहीं तो आखिरत में पकड़ेंगे। अब ऐसा बोलोगे तो तुम तुम्हारा वोट नहीं दोगे क्या? तुमको भी मैं बोलूँगा कि भाई तुम अगर मुसलमान है, मेरे को वोट नहीं दे तो मैं तुमको हशर में पकड़ूंगा। तुम मुसलमान पार्टी को नहीं वोट दोगे तो हशर में पकड़ूंगा। तुम क्या बोलोगे? भाड़ में क्या जानते रहे भाई, आखिरत में कौन जवाब देगा एक वोट देने में? ये चीज़ का ही रिजल्ट है। आज तो फिर भी 3,500 वोट गिरे ना हवा में, तो 3,500 वोट मायने रखते भाई, मायने रखते। कुछ लोग आदमी क्या हो गया, मुसलमान के चक्कर में ये हो गया। वो तो सेना निकल जाती थी, वो गलती से आ गई कि ये निकल गया भाई चलो। वो लोग ने डिवाइड एंड रूल बराबर किए थे। सबको टारगेट राजू था। यहाँ नहीं, पूरी बम्बई के लोग बोलते थे, जितने नगर सेवक अपने साथ में मिलते थे, बोले भाई तुम्हारे एरिया की सीट तुम्हारी पक्की है, अपन भी 1 नहीं 2 इस पर क्यों लड़ रहे? पागल तो नहीं था मैं, पागल तो नहीं था। दिख रहा था कि अपने एरिया में काम किया और काम पे वोट मांग रहा हूँ। जिधर काम बीएमसी से नहीं होता था उधर मैं अपने पैसे से कराता। तो बीएमसी बुला के बिठा के बोलती थी, हमको एक ऐसा नगर सेवक मिला है, और बोलता कि हमको प्रॉब्लम जिधर हमारे नहीं होती तो राजू भाई बोलते तो बोलता कर लेता था। और मैं मेरा पैसे का करने का मैं मेरा बैनर नहीं लगाता था, बीएमसी ही कराई बोलता था। आज उधर इज्जत मेरी इसलिए कि मैं बीएमसी का काम है ना, तो बीएमसी के थ्रू ही करवा के देता था। खर्चा अपन करते थे लेकिन बीएमसी ने कराई। अपने को नाम नहीं, अपने को आखिरत में चाहिए। लेकिन भाई देखिए, अभी आप चलिए वो बात हो गई पुरानी, उसको छोड़ देते हैं। लेकिन अभी जो रिसेंटली जो ये माहौल चल रहा है, ये माहौल में आप देख सकते हो कि बहुत सारे लोगों की नाराज़गी है, राशन। अभी कुछ दिन पहले हमारी आलिया शेख जो वार्ड प्रेसिडेंट है कांग्रेस के 145 से, वो भी हमारे स्टूडियो में आए थे, उनसे भी हमने इंटरव्यू लिया। उनसे भी एक सीधा सवाल हमने पूछा कि आपकी सरकार जो है वो जब सत्ते में है और सत्ते में होते हुए पर भी जब लोगों को इतनी परेशानी हो रही है, राशन नहीं मिल रहा है, तो एक सीधा सवाल उन्होंने कोर कमेटी वगैरह की बात की, कोर कमेटी बिठाए थे और करेंगे। तो आपको क्या लगता है, मतलब लोगों को जो तकलीफ़ हो रही है वो एक्चुअल में ये 3 चक्के वाली गाड़ी से हो रही है या क्या एक्चुअल में क्या है? मैं भी कांग्रेस में ही था ना। आप तो थे, लेकिन जब आपको आपका हक नहीं मिला तो आपने तो सीधा छोड़ दिया ना। उधर देखा हूँ ना, अगर मैं क्या बोल रहा हूँ, आज तुम निकाल लो कितने लोग इधर नगर सेवक लड़ने वाले, पूरे बम्बई में बोल रहा हूँ, जितने लोग नगर सेवक कंटेस्ट करते हैं, जितने नेता है, जितने पावर में और जितने अपोजिट में, ये पूरे निकाल के चाहेंगे ना तो पूरी बम्बई का प्रॉब्लम मिनटों में सॉल्व होएगा। मिनटों में, घंटों में नहीं, मिनटों में सॉल्व होएगा। अब ये एरिया में कितने नेता बनते, ले एक मीटिंग सबको, कितने लेता है, एक मीटिंग लो, सबको बोलो भाई चलो एरिया बांट लो, अपना अपना एरिया संभालो,
कर लो, वजन भी नहीं पड़ेगा। मैंने तो ये मिसाल भी दी कि राजू भाई ने जैसा कहा कि 5-5 हज़ार करके भी अगर आप बांटोगे तो ये कवर हो जाएगा, इनको राशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लोग भूखे नहीं मरेंगे। अरे भाई नहीं पड़ेगी। और जितने लोग साहब माल है, जितने लोग है, मतलब अभी हर आदमी तो रखता है, चलो भाई मैं बहुत से लोग हैं भाई मेरे पास में, दूसरा मेरा दोस्त है, वो 100 लोग को नहीं दे सकता, 5 लोग को दे सकता है, कोई 10 लोग को दे। ऐसा अगर मदद करें तो बाहर वो चीता कैम्प के अंदर इतना पैसा है कि बाहर से मिनी दुबई बोलते हैं चीता कैम्प को, ये बात ध्यान रखो। इधर पैसा नहीं है ऐसा नहीं है, पैसा भी है, दिल भी तो अल्लाह देना चाहिए खर्चा करने के लिए। जितने तो बहुत लोग अभी बैठ बैठ के 1-2 न्यूज़ देख लिया मैं, एक आदमी को राशन बांटा रहेगा क्या? मैं फिर ये नहीं बोलता कि मैं बांटा इसके लिए बोल, मैं बोलता हूँ तुम बैठ के न्यूज़ पे आ रहे हो, उस पे आ रहे हो, बोल वचन दे रहे हो, भाई ये करना चाहिए, गवर्नमेंट को वो करना चाहिए, मोदी को वो करना चाहिए। मोदी तक काय को जा रहे हो तुम? गवर्नमेंट तक कहाँ जा रहे हो? बहुत छोटे, इधर की बात करो, लोकल की बात करो, गली की बात करो, गांव में गली, ये गली है ना, इधर की बात करो, गांव की बात करो, इधर के बाहर क्यों जा रहे हो? उतना दिल्ली में उंगली उठाने से ठीक होने वाले क्या? तुम क्या ठीक हो कर सकते हो? पूरे लोग ने मिला के गलत कर लिया मानता हूँ, लेकिन आज ये लोग मिलके ही पूरा इधर अच्छा कर सकते ना, ये क्यों नहीं कर रहे हो? तुम्हारे पास बताते हमारा इतना ग्रुप है, हमारा एक टीम है, कितने भाई 20-25 लोग का टीम है, चलो 20-25 लोग ने भाई उठाओ ना 50-50 लोगों का, कितना आदमी हो गया? हाँ 2,500 लोग हो गए भाई, 2,500 लोग हो गए। तुम बता रहे ना 25 लोग है, तो 50 लोग को राशन देने का नहीं तुम्हारी औकात है क्या? हाँ 50 लोग का 500 रुपये से कितना होता है? 25,000 रुपया, 25,000 रुपया, 25,000 तो कोई भी दे सकता है जो मैक पे आके बोलता है। लेकिन ये करेगा कौन भाई, जब आप इतनी अच्छी मिसाल देते तो हो? उन लोग को मैं जानबूझ के बोल रहा हूँ कि तुम्हारी गांड जलाने के लिए बोल रहा हूँ, मेरे अल्फाज गलत है, जलाने बोल रहा हूँ कि अब भी हो। मैं क्यों जलाता हूँ मालूम है? मेरी आदत है, मैं मेरा 1 लाख जलाऊंगा। मेरे को देख के, मेरे गांव में मेरे को देख के ना, मेरे जैसा 10 जन खड़े होकर 10 जलाएंगे ना, तो मेरे गांव का 11 लाख रुपए का फायदा होगा। कितने का होगा? 11 लाख का। मेरे 1 लाख से अगर 10 लाख का और फायदा होता तो मैं फिर राजी हूँ, मैं और मेरा एक घर बेच के जलाने राजी हूँ। मेरे गांव में फायदा होगा ना। आपका एक ही एम है कि कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन मेरे गांव वाले तक जहां से फ़ायदा मिल सकता है वहां से मैं दिलवाना चाहूँगा। 100% भाई, वो मेरे लिए क्या किए नहीं किए वो बात की बात। और मैं अभी भी बोलता हूँ, कोई भी, मेरा यकीदा एकदम मजबूत है। जब मेरा, तू मुसलमान है, यकीदा एक पत्ता तोड़ने की अपनी औकात है क्या? नहीं है ना। वो किसकी है? बिना अल्लाह के सिवा। तो ये हार जीत ये बड़ी बात है, तो ये कौन करता? अल्लाह ही करता। मैं कभी वो चीज़ मैंने, अरे मेरे से पैसा ले, मेरे को वोट नहीं दिया, वो अल्लाह, उसका दिमाग तुम कितना भी बांट दो, जिसको जिधर पहुँचाने का ना अल्लाह, उधर वो अल्लाह ही पहुँचाएगा। लेकिन भाई देखिए ना, कैसा होता है कि अभी चलो ठीक है, जाने दो, ये सब बातें रहने देते, अभी आते लोकल मुद्दे पे। मैं आपको ये तो नहीं पूछूंगा कि आप क्या कर रहे हो, आप क्या कर सकते हो, क्योंकि आपका फ़िलहाल के लिए चीता कैम्प के ऊपर कोई हक नहीं है। एक ये लोगों का, एक मिनट, हक किस वजह से बता रहा हूँ? नहीं, एक सोशल वर्कर अगर आप बोलोगे अपने आप को, तो उस तरीके से हक है। लेकिन अगर आपको कोई भी आकर ये पूछेगा कि राजू भाई ने क्या किया, राजू भाई क्यों नहीं कर रहे, राजू भाई क्यों बैठे, राजू भाई वागनी गए, वेकेशन मना रहे, कोई पूछने का हक ही नहीं रखता है ना भाई, ऐसा कोई पूछने का हक नहीं रखता है। नहीं, लोग पूछते हैं भाई, पूछते हैं। इस वजह से मैं, पावर में नहीं है ना, हक कभी बनता है। अगर मैं कोई पावर में और मैं ये जगह छोड़ के जा रहा हूँ तो मेरी गलती है, 100% गलती है। मैं 24 घंटा, तुम उस दिन भी क्या बोला, मैं सेल्फ मारा, जिधर मेरी आज भी जरूरत, मैं पावर में मेरी ज़रूरत है ना, मैं पहुँच जाऊँगा। मेरी ज़रूरत लगी, मैं आ गया ना इधर, बिल्कुल मैं आ गया। मेरे को किसी की ज़रूरत लगी क्या, मैं यहाँ से कहीं से किधर भी चले जाऊँगा, लेकिन मेरे को जहाँ ज़रूरत लगेगी मैं पहुँचूँगा। आप जा सकते हो राजू भाई। लेकिन कैसा है, मैं आपको एक मुद्दा बता देता हूँ जो चीता कैम्प में चल रहा है अभी फ़िलहाल के लिए, कि बहुत से लोग, मैं इंटरव्यू के लिए जाता हूँ, बहुत से लोग वहाँ पर बोलते हैं नहीं हमें तो राजू भाई का भी राशन नहीं आया, नवाब मलिक का राशन नहीं आया, और राहुल शिवाले का राशन नहीं आया, ना नगर सेवक का या नगर सेविका का राशन है। अरे जब तुम नगर सेवक, नगर सेविका, एमएलए, एमपी के नाम लेते हो तो राजू भाई का नाम क्यों लेते हो? एक मेरा एक सवाल है आपसे, राजू भाई का आप नाम क्यों लेते हो? क्या उनके पास में पावर है? क्या आप लोगों ने उनको मतलब इस ओहदे पे पहुंचा दिया है कि वो आपकी हर कोने में, हर जगह पे आपकी मदद कर सकते हैं? ऐसा कुछ है? मतलब आपने, मतलब ऐसा कुछ लोगों से कुछ बोल कर तो नहीं रखा ना कि हर जगह मेरा नाम ले लो, नहीं, मैं आप लोगों को राशन दूं? नहीं ऐसा नहीं। मैं तो किसी से बात, जो मेरे को फ़ोन कर रहा है मैं उसका नंबर कॉपी करके माजिद या इरफान को भेज देता हूँ उधर राशन। वो हमने देखा माशाल्लाह, हम खुद गए थे आपके ऑफिस पर, हमने देखे और वहाँ पे इंटरव्यू भी निकाला, हमने देखा। नहीं बस मेरा काम वो है, जो मेरे को टच करा, मैं अभी मेरे को अभी भी बहुत लोग ना, अभी बहुत लोग बांटे नहीं, उनको मिला, हमको नहीं मिला, मतलब मेरी अब कैपेसिटी ख़त्म हो गई। मैं जितना बोला था उतना दे दिया। अभी आगे इंशाल्लाह और ज़रूरत कहीं से और अरेंजमेंट होगा तो फिर और करेंगे। अभी कैसे लॉकडाउन का भी किधर से जो पैसे आने के, जो लोग देने के या कुछ सेल हो गए, मैं अभी बोलूँगा मैं कोई घर मेरी प्रॉपर्टी बेच के बांटूँ तो नहीं बांट सकता। खरीदेगा कौन? खरीदेगा अभी किसी के पास पैसा है? कौन खरीदेगा? वही प्रॉब्लम है।
अपने पास रख के नहीं दूंगा ऐसा नहीं है, नहीं हाथ में तो मैं बोलता हूँ कि भाई अभी नहीं है, ख़त्म हो गया, इंशाल्लाह होगा तो अभी वैसे कोई कॉल आता तो वैसे बोलता हूँ होगा तो इंशाल्लाह वापस आपको कॉल कर दिया जाएगा। एक बात और यहाँ पे हॉस्पिटल की, जैसे कि अभी मैंने आपके ज़बान से सुना था, तो वहाँ पे एक्चुअली कैसे अभी आप देख सकते हो ये जो मैटरनिटी हॉस्पिटल जो है अभी, शायद से आपको पता नहीं होगा, लेकिन जब मेरे खुद के मेरे को खुद को मेरी वाइफ को एक लड़का हुआ था, मेरे बेटे के टाइम पे आपको मैंने वहाँ पर बुलाया था राजू भाई, जब आप नगर सेवक थे वो टाइम पे भी सिचुएशन कुछ ऐसा ही था और ये टाइम पे भी सिचुएशन कुछ ऐसा ही है। आपने वो टाइम पे काम किया तो मेरे बाद में जितने, मतलब मेरी वाइफ के बाद में जितने पेशेंट्स थे, डिलीवरी पेशेंट्स वहाँ पे थे, उन लोगों को साइन नहीं भेजा गया, उनका जो है अच्छे तरीके से यहाँ पे इलाज अल्हम्दुलिल्लाह करवा दिया गया था। लेकिन मैं आपको बताना कि वो ये हॉस्पिटल में उनकी वाइफ गई थी डिलीवरी के लिए, बट उनको बोल दिया गया कि क्रिटिकल केस है, गले में नाल है, ऐसा है वैसा है। ये भी वो बहुत टाइम पे बोलते थे और मैं चले आता था, मतलब कुछ भी हो यहाँ करने का। देखो कैसा है ना, नहीं, पूरा सवाल सुन लीजिए राजू भाई। एक्चुअल में क्या हो गया कि वो लेकर निकला साइन के लिए, लेकिन रास्ते में जब डिलीवरी यहाँ हो गई, नॉर्मल डिलीवरी यहाँ हो गई, लेकिन उन लोगों ने कहा कि नहीं हो पाएगा, आप जो है वहाँ पर ये जो अभी बोले गए थे कि NICU वगैरह वगैरह, तो उनको बोला गया कि वहाँ पर लेकर जाओ आप NICU में, उधर एडमिट करवा दो। लेकिन वहाँ पे पूरे कोरोना पेशेंट्स, हमने विजुअल्स देखे हैं कि वो एक ही बेड पे मरे हुए इंसान को भी रख रहे हैं और जिंदे को भी रख रहे हैं। तो वो डर के मारे जो है वो बंदे ने नहीं बोला कि मैं नहीं जा पाऊँगा। इनकी हुज्जत में वो बच्चे की डेथ हो गई भाई। जी हाँ, ये बच्चे की डेथ हो चुकी है। तो बाद में जब बहुत से लोगों तक ये बात पहुँची, लेकिन किसी ने भी आवाज़ नहीं उठाई। और ये प्रॉब्लम जो है आज भी चल रही है। अगर कोई भी डिलीवरी के लिए औरतें जा रहे हैं, हमारी माँ बहन जा रही है वहाँ पे, तो उनको बोल दिया जा रहा है क्रिटिकल केस है, गले में नाल है। एक ही उनका हमेशा से है। मेरे पास में, अगर आप मेरे से पूछोगे तो मेरे पास में इस चीज़ की पूरी रिपोर्ट है। ये हॉस्पिटल में बोला गया था कि गले में नाल है, गले में नाल है। जब साइन हॉस्पिटल, वो भी एक BMC हॉस्पिटल है, ये भी एक BMC हॉस्पिटल है, साइन हॉस्पिटल में जब बोला गया तो साइन हॉस्पिटल में मैंने सामने से डॉक्टर को पूछा था कि गले में नाल थी। डॉक्टर ने कहा ये सब कुछ नहीं है, वो सिर्फ आपको बोलने के लिए और डराने के लिए बोला जाता है। क्या ये बात सच है? सही बात है। वो यहाँ से लोग अपने ऊपर बोझ नहीं लेना चाहते, आगे ढकल देते। लेकिन ये काम चोरीपना क्यों कर? भाई इनसे काम कराने वाला चाहिए। तुम गवर्नमेंट में देखो, BMC में सब काम चोरी मिलेंगे। तुम इन लोगों को, इनकी पगार फिक्स है, ये काम करे, सोए, एक नींद खराब करे, डिलीवरी कराए, उधर जो सिस्टर लोग रखते बातचीत करते, वो टाइम पास कर रहे हैं, उनको काम करो नहीं करो उतना ही पैसा मिलने वाला है। तो इनको जाके हर टाइम पे कौन विजिट करता है, कौन जाके देखता है, कौन जाके खड़े रहेगा, तो ये लोग काम करेंगे ना। लेकिन भाई एक चीज़ आप बता दीजिए, आपके टाइम पे थे, आप करवा लेते थे। आप कुछ ऐसा बटन बताइए, जैसे आप कोई बटन दबा देते तो ये लोग काम करने लग जाते। तो एक कोई ऐसा मैजिकल बटन बता दीजिए, जैसे आप कोई मैजिकल बटन दबाते हो तो ये लोग जो है वो काम करने लग जाए, और ये लोग जो जितने पेशेंट्स को भेज रहे वो जो चीज़ है वो रुक जाए। नहीं, ये इनसे ऊपर ये जिनके अंडर रहते ना, आधी रात को तुम ये इसके पास नहीं सुन रहा, इमीडिएट उठाओ DMC को, इमीडिएट उठाओ वार्ड ऑफिसर, फ़ोन करो। जिनके अंडर पड़ता है उनके सब नंबर लेकर, आधी रात को तुम उनको परेशान करोगे ना, वो इनको डंडा कर देंगे। लेकिन ये भाई ये नंबर्स अपने ये लोगों को काम ऑनलाइन सबका, सब ऑनलाइन पे ऑनलाइन सबके। आज की तारीख में जो भी जो पोस्ट पे उधर का नाम डालोगे तो उसका नंबर मिल जाएगा आपको। तो नंबर लो, आप कॉल करो। आपको तो पत्रकार, आपको सबको सब मालूम। मुझे पता है भाई, बट लोगों तक ये जानकारी देना। बता सकते हो ना कि भाई ऑनलाइन आज सब चीज़ों के सबके नंबर है, वार्ड ऑफिसर, DMC UMC। तुम रात में, वो लोग नहीं है तो उनको घंटी बजाओ, वो इमीडिएट बोलेंगे ये इधर से बोल रहा हूँ, फ़ोन उठाएंगे तो उनको रिपोर्ट देना पड़ेगा। नहीं तो 1-2 टाइम तुम ये करोगे राइटिंग में और इनकी कंप्लीट करो, ये सब सुधर जाएंगे। ये इनको कोई तकलीफ, इनके पास जो नगर से होगा, ये पावर है ना, तुम जाके इधर पे इधर टाइट करोगे तो ऑटोमेटिक। क्यों मेरे टाइम पे क्यों काम करते थे भाई? मैं तो ये लाइन का नहीं। सवाल वही है कि आपके टाइम पे क्यों काम कर रहे थे, आप क्यों काम नहीं? आप काम क्यों नहीं कर रहे? करवाने वाला चाहिए ना। अगर मैं मैंने वही सवाल आपसे किया कि कोई बटन ऐसा बताइए कि जब हम दबाएंगे मैजिकल बटन तो काम होना शुरू हो। मैं उसमें ना, ये लोग को ना छोड़ता नहीं था। मैं इनकी कंप्लीट होगी तो आगे तक करके इधर से बदली करो, डॉक्टर बदली करो, सिस्टर बदली करो, स्टाफ बदली करो। अपन खड़े रहते थे और करवा के लेते थे स्टाफ। वो लोग सॉरी करके अपने लिए काम करते थे। आधी रात को भी कोई भी पेशेंट के लिए किया, वो लोग उठ के किए। डिलीवरी का बोले तुम ये कर रहे, फिर उधर मैं कराऊंगा। डिलीवरी से पहले तो सोनोग्राफी कराएंगे, सब ले नाल है नहीं है आएगा, फिर तुमको उसके बाद में तुमको जवाब देने का। तो नहीं, नाटक नहीं करते थे। तो आज वो कौन करेगा? तो ये सवाल तो पब्लिक को पूछना चाहिए ना भाई। मैं कैसा, जो हमारी जनता ने चुनी, मेरे से आज भी अगर वो काम कराना चाहते मेरे को कॉल करोगे, मैं करके दूंगा। बहुत शुक्रिया राजू भाई, जो आपने कहा इसके लिए माशाल्लाह।
देखिए इनका फ़र्ज़ नहीं है, फिर भी राजू भाई जो है वो इंशाल्लाह ताला आप उन्होंने कहा कि वो काम वो है आपको करवा के देंगे। और राजू भाई से एक आखिरी सवाल कि आप क्या एक कोई अच्छा मैसेज या कोई बुरा मैसेज या भड़काऊ मैसेज आप जो बोलना चाहते हो लोगों के आपके दिल से, कि आपको लोगों को किस तरीके से संभालना चाहिए, क्या होना चाहिए एक्चुअल में, सोशल जो डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है, उस चीज़ को सही तरीके में कैसा है वो आप बताएंगे भाई? देखो अभी एक सिंपल बात समझना चाहिए लोगों को। मैं मेरा एग्जांपल देता हूँ। पब्लिक मेरे को गुंडा बोलती, बराबर है, तुम्हारे मुँह से सुना गुंडा बोलती, गोली से नहीं डरता, ये बात सबको मालूम है। मौत का नाम ही नहीं, अपने पास डर नाम की चीज़ नहीं, क्योंकि वो जब रहेगी तय है, आएगी। इसके लिए मैं नहीं डरता। वो कोई ना आगे कर सकता ना पीछे कर सकता। वो आदमी जाके फार्म हाउस पे बैठा है, दूर बैठा है, इधर से इनको सोचना चाहिए ना कुछ तो चीज़ें। मेरी दोस्ती यारी सब बड़े लोगों से, पैसे वाले लोगों से, पढ़े लिखे लोगों से, वो लोगों से समझ में आ रहा ना कि इस चीज़ का कितना असर है। भाई तुम इतना 20 फुट दूर बैठने के बाद भी मेरे को बोलोगे मास्क लगा के बात करो, तो वो आदमी पढ़ा लिखा तो किधर तक उनको मालूम है कि इसके जरासीम कितने उड़ते, किधर लगते, इस पे 9 घंटा रहता, उस पर 6 घंटा, उनको पूरी जानकारी है ना, पढ़े लिखे लोग हैं। तो ये इनको नहीं मालूम है, तो ये सोचो ना, आगे देख के तो सूत्रों। मेरे को भी नहीं मालूम, मेरे को किसी ने बताया कुछ किया तो उधर नहीं जाना, इधर नहीं रहना, इधर रुको, इधर बैठ के तू, मैं क्या फ़ायदा, मेरे को जंग जीतने का है तो मैं क्या करूं, 100 को जाके अकेला भिड़ के मर जाऊं? जंग जीतने के लिए दूर रह के जिंदा रहना पड़ेगा, उन लोगों के लिए भला करने के लिए। मैं अगर 100 लोगों को यहाँ बैठ के चला सकता हूँ दूर बैठ के, खुद आके अकेला सिंगल काम करने से अच्छा दूर रह के 100 लोगों का काम करो। तो ये इसमें ज़्यादा ही, तो ये अगर अपने आप को, अपनी जान पे कोई परवाह नहीं, लेकिन अपने घर वाले 4 की जान को लेके तुम मत खेलो। तुम अपने लिए नहीं जा रहे, जो 4 की जान बचाने के लिए घर में बैठो। यही मैसेज दूंगा। अगर तुमको उनकी जान से प्यार है तो खुद बाहर भटकना बंद करो। तुम खुद घूम के आ जाओगे और बाद में घर में लगाओगे। घर वाले तो बेचारे अंदर ही, उनको ऑटोमेटिक तुम बीमारी ला के दे रहे हो। लेकिन भाई अभी देखिए ना, कुछ दिन तक जो पुलिस वाले जो है वो काम कर रहे थे, तो लोग जो है चेहरों पे मास्क लगा के जो सोशल डिस्टेंस का मेंटेन कर रहे थे। लेकिन अब देखिए ना, अब तो ऐसा हो गया कि एकदम मतलब मास्क वगैरह कुछ लगा नहीं रहे, डायरेक्ट ऐसे ही रोड पे ऐसे ही घूम रहे, बाजार में ऐसे ही जा रहे। अभी कैसा था, जब भी पुलिस वाले मार रहे थे ना, पुलिस वाले मार रहे थे, बुरे लग रहे थे, तो पब्लिक डर के मारे सब कर रही थी। इनको खुदा का खौफ नहीं था, पुलिस का खौफ था। अब पुलिस भी छोड़ दी कि इनको समझा के पुलिस वाले लोग ही बीमार पड़े। 1000 के ऊपर पुलिस वाले बीमार हो गए, सब कोरोना पॉजिटिव हो गए, कितने लोग मर गए। तो वो लोग भी जो इनको मार के इनके हाथ से वायरस लेके अपने घर में लेके जाए। अब उतने पुलिस वाले, उनके घर वाले लोग कितने, 1000 पुलिस वालों को हुआ, 1000 के ऊपर हुए पुलिस, उनकी फैमिली के ऊपर क्या बीत रही है, उनकी फैमिली भी क्वारंटाइन हो गई। कितने लाख लोग के तुम लोग काम पे लगा दिए। ये पब्लिक को सोचना चाहिए ना। आज मेरे लिए तुम काम कर रहे हैं तो मैं तुमको घर जबरदस्ती भेज दूँ ऊपर वाले के पास, ऐसा नहीं चलेगा ना भाई। तो तुमको वो सोचना चाहिए, खुद के लिए नहीं कर रहे तो अपने फैमिली के लिए, अपने घर वाले, अपने बाजू वाले लोग के लिए। तुम्हारी ज़रूरत नहीं है तो मत निकलो। अभी गवर्नमेंट ने छूट दी है ना, किधर तुमको जाना आना है, काम बताओ, पुलिस स्टेशन में पास लो, जाओ, ऑनलाइन बुक करो, ई पास लो और जाओ, काम कितना करो, यहाँ आदमी कोई प्रॉब्लम नहीं। बिना काम के भटक के शाइनिंग ये करके तुम मौत को दावत दे रहे हो। बहुत बहुत शुक्रिया राजू भाई। जैसे कि आपने सुना, राजू भाई बहुत अच्छा मैसेज देते हुए कि लोगों से फिर से एक अपील की जा रही है कि स्टे होम स्टे सेफ। क्योंकि देखिए कैसा है, ये ईद की शॉपिंग अगर जो लोग जा रहे हैं करने के लिए, तो इस वजह से रोका जा रहा है लोगों को, ताकि आप लोग एक जो नेशनल चैनल्स होते हैं वहाँ पे आपको बदनाम किया जाएगा, मुसलमानों को बदनाम किया जाएगा। जैसे तबलीग जमात हुई थी, उस तरीके से ये ईद की शॉपिंग के लिए भी बहुत सारे अफवाहें उड़ेंगी, आखिर में आप ही लोगों को ब्लेम किया जाएगा। तो आप लोगों से सभी से रिक्वेस्ट है कि स्टे होम स्टे सेफ। कैमरामैन अख्तर चौधरी के साथ में सलमान शेख, GEV न्यूज़, सच्चाई की आवाज़।